जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नहीं पाते हैं, जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं रहता है वो पढ़ नहीं पाते हैं शिक्षा पैसा का अभाव में, क्योंकि वैसे लोग नहीं अब नहीं बचे इस समाज में जो किसी असहाय लोगों का सहारा बन सके। हालांकि वैसे बहुत कम लोग बचे हैं जो उस गरीब के लिए भी दिन रात मेहनत करते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं और घर घर जाके दरवाजा भी खटखटाने का काम करते हैं। लेकिन उस गरीब असहाय जो क्या कहते पढ़ने के लिए चाहते तो हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, वो लोग को हम जानकारी देना चाहेंगे। आरजे कंसेप्ट क्लासेस के डायरेक्टर राहुल सर के द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग का सहयोग की जरूरत है। और सबसे पहले आरजे कंसेप्ट की तरफ से उन सभी लोग को बहुत बहुत बधाई जो आरजे कंसेप्ट का इस पहल को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। हालांकि स्कॉलरशिप का क्या कुछ प्रोसेस है, मतलब निःशुल्क शिक्षा का, हम सर से जानेंगे। क्योंकि पूर्णिया के 46 वार्डों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। 46 वार्ड को जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर मौका है मतलब कुछ करने का। ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका भी आरजे कॉन्सेप्ट पूर्णिया में स्वागत है। देखिए, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो तैयारी करने वाले इस चीज़ को एहसास हुआ कि यदि थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो आदमी ऊंचाई पर जाकर भी इसको गिरने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, थोड़ी आर्थिक समस्या के कारण हम लोग ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए थे। फिर ट्यूशन पढ़ाने लगे, इस दौरान क्या हुआ कि ज़्यादा इनकम आने लगा, स्वतः खर्च भी बढ़ गया और फिर दलदल में फंसते रह गए। ठीक है, और बहुत बार मेंस लगने के पश्चात भी हम लोग जो फाइनली अब तो रिटायरमेंट की ओर आ गए हैं, तब तो तैयारी करना हम लोग छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो हम ये फील किए कि जो पूर्णिया, जो कि आपको पता ही है कि बिहार का सबसे अशिक्षित जिला जो है पूर्णिया ही है। ठीक है, जबकि अशिक्षित जिला होने के पश्चात ये पूर्णिया 7 जिलों का शिक्षा का केंद्र है। ये भी सुनना, पूर्णिया जैसे कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा रहता है, तो वही रहता है। पूर्णिया अपने 6-7 आसपास जिलों को शिक्षित करता है। मधेपुरा हो, सुपौल हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, अररिया हो, ये सभी बच्चे पूर्णिया आके ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब बात पूर्णिया की कीजिएगा तो ये बिहार में शिक्षा 2011 की जनगणना की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है अब थोड़ा स्थिति पहले से बदला हो, नया सेंसेक्स आने के बाद मालूम चलेगा। 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है कि बिहार का सबसे पिछड़ा जिला शिक्षा के स्तर पे वो पूर्णिया ही है, सबसे निचले पायदान पर है। तो इसलिए हमने पूर्णिया के लिए, जो बाकी 6-7 जिले को शिक्षित कर रहा है, वो खुद शिक्षा की ओर अभी तक बना हुआ है। तो हम पूर्णिया के 46 वार्ड में हमने एक पहल स्टार्ट किया है कि प्रत्येक वार्ड से मिनिमम 1 और मैक्सिमम हम 5 बच्चों को लेंगे। तो हम उनका क्या प्रोसेस है बताते हैं पूरा क्या है। तो ये आइडिया जब दिमाग में हमको आया तो हमने मेयर साहब को मतलब शेयर किया। मेयर साहब ने सपोर्ट किया, उन्होंने सभी वार्ड मेंबर का नंबर दिया मुझे। फिर हम पर्सनली सभी वार्ड नंबर से बात किए, किसी का नंबर नहीं लगा तो बहुत से पर्सनली मिले, उन लोगों का भी कोऑपरेशन कुछ हद तक सही था। तो अब ये कि प्लान हम रखे थे, क्या कहते हैं, 17 दिसंबर से 17 जनवरी तक हम रखे थे। लेकिन थोड़ा ठंड भी आ गई और फिर बच्चे अभी उस रूप में नहीं जुड़े हैं इस पहल से। तो हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से इस पहल को आगे बढ़ाया जाए। हमने इवन दैनिक भास्कर में भी जो है एक मित्र हैं, उसके सहयोग से हमने एक एड डाला था कि क्या कहते हैं कि आरजे कॉन्सेप्ट की ओर से ये पहल स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि हम प्रत्येक वार्ड में जाके जो होनहार बच्चे हैं उसका खोज करेंगे। अगर बच्चे की संख्या ज़्यादा है तो उसकी लिखित परीक्षा ली जाएगी ऑब्जेक्टिव रूप में, और बच्चे अगर कम है तो मौखिक, और जैसे केबीसी होता है ना, उसी टाइप से हम ओरली परीक्षा लेंगे तो लोगों का। और अगर वो जो उनमें अच्छे मतलब स्कोर करेंगे, अच्छे जवाब देंगे, उनको उसी समय देन एंड देयर वार्ड मेंबर के, जिसको मुखिया भी कहा जाता है इस क्षेत्र में, जो तो वार्ड मेंबर जो है उनके मतलब हस्ताक्षर से क्या कहते हैं कि हम उस बच्चे को अपने कोचिंग में उसको मतलब ले लेंगे। ठीक है, तो ये पहले प्रयास किए थे, तो अभी तक सफल तो नहीं हो पाया, बट चाहते हैं आप लोगों के सहयोग से इसको पूरा फैलाया जाए पूर्णिया में, ताकि प्रत्येक वार्ड वाइज जाकर के हम प्रत्येक वार्ड से मिनिमम 1 से 5 बच्चे को लेंगे हम। अगर ये प्लान सफल रहा तो इसके आगे का प्लान ये है, और वो बच्चा जो पास होंगे ना, उसको 1 साल तक हम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी की तैयारी कराएंगे और उसको निःशुल्क
1 साल शिक्षा के साथ साथ उसको कॉपी किताब की ज़रूरत की जो सामग्री होती है वो भी उसको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे हम, ठीक है। बट इतना अच्छा पहल होने के पश्चात भी जो है ना ये पहल मतलब सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और अगर कुछ लोग कोऑपरेट करें तो ये पहल तो अच्छा ही है, सामाजिक कार्य है। और दूसरी बात ये है कि जब वो बच्चे सफल होंगे ना, जब 1 साल पश्चात जो बच्चे सफल होंगे तो मुझे अगले साल मुझे फिर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वतः जो है वो वार्ड मेंबर के पास जाएंगे और पूछेंगे सर ये पहल फिर कब स्टार्ट होने वाला है, स्कॉलरशिप एग्जाम कब होने वाला है। तो स्टार्टिंग में तो अच्छे कार्य में समय लगती है, तो इसमें हमें देना पड़ रहा है समय। और अगर ये पहल सफल हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर इन्हीं बच्चों में से 46 में मान लीजिए मिनिमम बच्चा 46 होगा, किसी में 5 लिए, किसी में 2 लिए, किसी में 3 लिए, चूंकि बच्चे पे डिपेंड करता है कितने बच्चे अच्छे आ रहे हैं। ये नहीं कि अगर बच्चे मान लीजिए अच्छे आ रहे हैं हम एक ही बच्चा को लेना है, नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर बच्चे अगर ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं हम 5 तक भी ले सकते हैं, किसी वार्ड से हम 10 तक ले सकते हैं, लेकिन बच्चे आए तो पहले अपने वार्ड मेंबर के पास जाके बोलिए आप। अब वार्ड मेंबर से हम बात करते हैं तो वो वार्ड मेंबर साहब बोलते हैं कि कोई बच्चा हम तो ग्रुप में डाल दिए, बच्चे जो है रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। ये बात सही भी है, मेरे सामने बहुत वार्ड मेंबर ने ग्रुप में डाला है, लेकिन बच्चे को कोई मतलब उसको पैसा देने का लगता आदत है, उसको क्या करिएगा। हम पहल स्टार्ट कर रहे हैं तो अब DI जो अपनी कोचिंग है RJ कॉन्सेप्ट के नाम से, हम पिछली बार बहुत सारे रिजल्ट दिए टीचर में, 1.5 साल पुरानी कोचिंग है। और सफलता का जो है जो बच्चे सफल हुए हैं या आसपास जो है 1.5 साल में अपने अपना पहचान बनाया है रिजल्ट की बदौलत, तो वो बच्चा निःशुल्क आके पढ़ेगा। जिस कोचिंग की फीस बहुत ज़्यादा है, पूर्णिया से ज़्यादा फीस लेने वाला टीचर मैं ही हूँ, पूर्णिया में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाला मैं टीचर हूँ। उसके बावजूद भी गरीब बच्चों के लिए हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम निकालते हैं। फीस ज़्यादा लेने का मकसद पता है क्या है? मकसद एक ही कि जो बच्चा पढ़ने वाला वो कोचिंग में आए। अगर आज हम फीस कम कर देंगे तो चलते फिरते कोई भी कोचिंग आके पढ़ना आएगा, वो माहौल ख़राब कर देगा। इसलिए मैं पूर्णिया में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाला टीचर हूँ। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो वंचित ना हो जाए इस शिक्षा से, इसलिए हम उसके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम निकालते रहते समय समय पर। तो ये वार्ड वाइज है। और अगर ये सफल हो गया तो फिर इन्हीं बच्चों में से हम जो पास होंगे 46 से लेकर के मिनिमम 46 तो होंगे ही, मैक्सिमम 100 या 200 बच्चे हैं, उनमें से फिर एक एग्ज़ाम और लेंगे जून जुलाई के आसपास। उसमें अगर सफल होंगे उनमें से मिनिमम 20 बच्चों का हम आवासीय व्यवस्था भी करेंगे, मतलब खाना पीना रहना सारा सुविधा उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि पहले हम स्टार्टिंग में, चूँकि मेरा भी तो बजट है अपना, चूँकि अब होता क्या है कि पहले हम बजट तैयार कर लिया अपना, क्योंकि इसमें किसी का सहयोग नहीं है। आपने स्टार्टिंग बोला था कि मतलब कोई मतलब ये बोले इकोनॉमिकल, हाँ मेंटल सपोर्ट बहुत लोगों का है। इसके बाद बहुत सारे वार्ड मेंबर हैं जो कि कोऑपरेट कर रहे हैं, मेयर साहब भी कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिकल रूप में ये स्वतंत्र रूप में ये मेरी खुद की पहल है। इसके जो इकोनॉमिकल जो भी चीज़ें बर्डन होगा ये मेरे ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी NGO के माध्यम से या किसी के माध्यम से हम चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा खुद का पहल है, मेरी खुद की इच्छा थी कि जो गरीब बच्चे वंचित ना रहे शिक्षा से, बस इसी के लिए हम जून तक का समय लेंगे। और जून में क्या होंगे, जो बच्चे सफल होंगे फिर एग्जाम दोबारा एग्जाम लेने के पश्चात उनमें 20 बच्चों को हम आवासीय सुविधा प्रोवाइड कराएंगे, इसमें रहना खाना पीना सब उसके पास रहेगा मतलब ये 46 और जब ये 46 बार सफल हो जाएगा ना, तो उसका फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम जो आसपास की जो पंचायत है ना, जैसे कि हम जुन्नी पंचायत है, उनके मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी जो है कुंदन जी हैं, हाँ साथ कुंदन जी हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। अब वो जुन्नी भी जाकर भी एग्जाम करना है कंडक्ट 22 से पहले, वहाँ सफल होगा। फिर उसके बाद जो है जो बालूघाट का जो आसपास का जो कापगंज का क्षेत्र है वहाँ करेंगे, फिर हरदा चले जाएंगे, जो कि मतलब पूर्णिया शहर का जो चारों ओर का जो क्षेत्र है पंचायत इलाका है, फिर वहाँ भी इस पहल को हम स्टार्ट करेंगे पंचायत स्तर पे धीरे धीरे। चूँकि इकोनॉमिकल बर्डन मेरे ऊपर अचानक ना आ जाए, जितना सक्षम हो सामाजिक कार्य करने के लिए उतना हम उससे कहीं ज़्यादा ही करेंगे। कब तक इसका मतलब क्या प्रोसेस है जाने का, डेट और कुछ होगा? डेट हम तो 17 दिसंबर 17 जनवरी रखे थे। बहुत सारा पम्पलेट ही बनाए थे, हम बांटे भी थे, बहुत सारा पम्पलेट अभी बचा हुआ है क्योंकि रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। फिर वार्ड मेंबर से मिले हैं, वार्ड मेंबर लोग अपने ग्रुप में जो है बहुत सारे वार्ड मेंबर मेरे सामने ही में दिए हुए, वार्ड मेंबर भी कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कोऑपरेट नहीं करते तो फिर वो मिलते ही समय, मिलने का समय नहीं देते, मिल भी रहे हैं उनसे, हम समय समय मिल रहे हैं, वो ग्रुप में डाल भी रहे हैं। बट बच्चे में एक अवेयरनेस नहीं है, एक तरह से समझिए कि या बच्चे भी वार्ड मेंबर में ग्रुप के मेंबर होंगे तो वो देखते नहीं होंगे, अभिभावक ध्यान ही देते होंगे। तो थोड़ा सा जो पूर्णिया के लोकल हैं उसको ये उसका ही दायित्व बनता है कि इस मैसेज को पूर्णिया जितने भी नगर निगम के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें इस चीज़ को सर्कुलेट करें, ताकि जो होनहार बच्चे हैं उनको मतलब उसका हाँ वो लाभ प्राप्त करके वो आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। पूर्णिया के जितने भी क्या कहते हैं आसपास के बच्चे हैं और पूर्णिया के जो लोकल बच्चे हैं, जो अपने अपने वार्ड में जो मतलब पूर्णिया के जो अस्थाई बच्चे हैं, हालांकि पूर्णिया में तो सभी जिले से आके बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है। लेकिन पहले पूर्णिया के जो वार्ड में जो पूर्णिया के यहाँ के लोकल बच्चे हैं
यदि वो लोग वीडियो को देख रहे होंगे, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना जो है वहाँ पर रहेंगे तो एक बार विजिट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और क्या कहते हैं, यदि आपके मन में जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और ये मतलब आपको पता भी होना चाहिए जो मतलब कैसे जाना है, तो डीआईजी चौक पे कोचिंग अवस्थित है, आरजे कंसेप्ट क्लासेस, राहुल सर, वहाँ पे बोर्ड सब भी लगा हुआ है। आप मतलब कॉन्टैक्ट नंबर भी यूट्यूब पे दिया हुआ रहेगा, वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा, आप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस है। हालांकि सर सारा जानकारी आपको दे दिए, पहले प्रत्येक वार्ड से एक बच्चा को लेंगे, ज़्यादा मतलब जिस वार्ड का जिस अनुसार रिस्पॉन्स मिलेगा उस अनुसार हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे। हो सके तो उसी फिर जून जुलाई में उसी 46 बच्चा होगा, या कहते हैं 100 बच्चा होगा, मतलब लेकिन 46 से तो ज़्यादा ही बच्चा होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद 100 मतलब 46 और 100 के बीच में फिर एक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। उसी टेस्ट में 20 बच्चे का फिर टेस्ट लेंगे, तो उसमें 20 बच्चे को सेलेक्ट करके, तो क्या सेलेक्ट करने के बाद वो लोग को आवास भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए सर को, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगता है और स्टार्टिंग में सपोर्ट बहुत कम लोगों से मिलता है। तो बस जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों के पास मेरा वीडियो पहुंच सके जो बच्चों का इस ऐसा स्कॉलरशिप का इंतज़ार था। और आप लोग देख रहे थे ग्लोबल इंडिया न्यूज़, हम आपको बता रहे थे इस स्कॉलरशिप के बारे में। आपके मन में जो राय और विचार बनता है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अंत में फिर से बोलेंगे मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय हिंद।